So today the story which we are going to do is The Enemy, Chapter 4, CBSE Class 12. ठीक है, विस्टास की स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बार क्या होता है कि एक डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ होकी। ओके, वो बहुत ही रिनाउंड सर्जन है वहाँ के, जापान के। ना केवल वो सर्जन है, वो साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो उनके घर के सामने एक सोल्जर, जो कि अमेरिकन सोल्जर होता है, तुमको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान दोनों दुश्मन थे। और बाद में अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब, क्या नाम है, एटम बम भी दिया। हिरोशिमा, पहले उन्होंने पर्ल हार्बर पे बम गिराया, उसके बाद उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे। करेक्ट, सो दे वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये उन्होंने क्या देखा, डॉक्टर सदाओ होकी क्या देखे, अपनी अपने बालकनी से उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो उनका जो घर है वो सी के पास में है। तो वो वहां से सी ने लगता किसी को फेंका है रॉक्स पे, माने समुद्र की लहरों ने किसी आदमी को ऐसे फेंका जोर से बाहर की तरफ। और एक आदमी है, वो जैसे तैसे उठा, उठ के थोड़ा सा आगे चला और फिर वहीं गिर गया। तो उनकी वाइफ और वो जाके सोचे कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा। तो वो दौड़ के गया उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो एक अमेरिकन है और उसको गोली लगी है और उसके बहुत जोर ब्लीडिंग हो रही है। अब ये दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, ये दोनों थोड़े स्टंट हो जाते हैं कि क्या करें, हम लोग क्या इस आदमी को हेल्प करें कि नहीं करें। अगर हम लोग इसको अपने घर लेके जाते हैं तो हम लोग को देशद्रोही का वो लग जाएगा हम लोग के ऊपर में, कि आपने एक एनिमी को बचाया। और अगर इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं तो ये मर जाएगा। तो क्या करना चाहिए। तो वो दोनों बहुत सोचते हैं क्या करना है नहीं करना है। फिर वो लोग उसको अपने घर ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको वो ठीक भी हो जाता है। तो ये स्टोरी उसी के बारे में, अल्टीमेटली उस आदमी का क्या होता है। ठीक है, और उन्होंने किस तरह से अपने आप को भी वहाँ पे क्या नाम है बचाया। तो ये सब चीज हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो काफी अच्छी स्टोरी है और बहुत ही एक अच्छे इंसान की स्टोरी है। तो ये देखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। तो लेट्स डू इट। ठीक है, हाँ बड़ा है, हाँ वन ठीक है। शॉट में नहीं कवर हो पाएगा, काफी बड़ा। चलो नहीं होगा तो दो, इसके दो वीडियोस बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलते हैं। So it is the time of the World War. An American prisoner of the war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो ये सोचना है कि क्या हम इसको बचाएं एज अ डॉक्टर। डॉक्टर का फर्ज होता है कि जो लोगों की जान बचाए, और पेट्रियट भी होना चाहिए कि अपने देश के लोगों को, माने जो अपने एनिमी है उनको कैसे छोड़ दे। तो ये डिलेमा है और ये देखते हैं हम डॉक्टर सदाओ होकी कैसे इस डिलेमा से बाहर आते हैं। ओके, so Dr. Sadao Hoki house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. तो इनका घर जो है वो एक जापानीज कोस्ट के पास में है, ऐसी जगह जिस जगह पे ये पहले खेलते थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो घर के आगे थोड़ा सा पाइन्स के पेड़ थे, वो बेंट थे, मैंने ऐसे झुके हुए टेढ़े थे। ये बच्चे लोग ना पहले पाइन्स के ऊपर चढ़ भी जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसे उनके ऊपर झूलते हैं बच्चे तो कभी कभी वैसे उससे तो वो नहीं मुड़ते, लेकिन फिर भी माने पाइन के ट्री थे वहां पे। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. जब छोटे थे तो वो पाइन के पेड़ पर चढ़ जाते थे। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. माने जैसे उन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है कोकोनट के पेड़ पे चढ़ते हैं, वैसे वो भी चढ़ जाते थे। ठीक है, चलो आदित्य यहाँ से रीड करो। हिज फादर हैड, हेल्प करो सर को, रीड करो। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say the little brave boy at his side, those island yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. तो उसके पापा उसको वहां पे ले जाते थे, आइलैंड के पास में दिखाते थे और बहुत सपोर्ट करते थे और बोलते थे ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ये जापान का स्टेपिंग स्टोन है, यहीं से जापान तरक्की करेगा। ठीक है, तो चलो आगे। Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. सदाब पूछता था इसके ऊपर स्टेप रख के हम जाएंगे कहाँ, ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसके फादर बोलते थे हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। और हमारा फ्यूचर कोई रोक नहीं सकता, जो हम चाहेंगे वही हम अपने फ्यूचर को बनाएंगे। ओके, तो ये पीडीएफ थोड़ा अपन को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड होगा ना सर। अच्छा हाँ, नेक्स्ट, यस, चलो चलो रीड। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him,
who was his only son. हाँ, तो उसके पापा माने कभी जैसे नॉर्मल हम लोग के पापा की तरह बात नहीं करते थे, हंसते नहीं थे, उसके संग कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। उन्होंने उसके ऊपर अपना सारा लाइफ, अपना फ्यूचर लगा दिया बेटे के पीछे, क्योंकि वो उनका एकमात्र बेटा था। ठीक है, तो वो उन्होंने अपना जितना भी कमाई है, जितना भी अपना ताकत थी, वो उस बेटे के ऊपर लगा दिया। ठीक है, चलो आगे। Saddam knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. तो उनको 22 ईयर्स ओल्ड में अमेरिका भेज दिया गया पढ़ने के लिए, कि वो और पढ़े, सारा कुछ सीखे, सर्जरी, मेडिसिन, मेडिकल के बारे में पढ़े, अच्छे से पढ़ के आए और जापान का भला करे। ठीक है, चलो, तो 22 में He गए। had हम्म he had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो वो 30 साल के उन्होंने वापस आ गए, और उसके वो एक बहुत ही कामयाब सर्जन और एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बने। उनके पापा के जीते जी उन्होंने देख लिया उसको बनते हुए। ठीक है, Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely वाउंड्स ने clean. वुंड्स एंटायरली क्लीन। ठीक है, उन्होंने एक ऐसी ऐसी डिस्कवरी की थी जिससे वो किसी भी इंसान का जख्म जो है, जो वुंड है, उसको पूरा क्लीन कर देते थे। ओके, तो ही वाज अ वेरी, बोल सकते हैं वेरी फेमस एंड वेरी वेल एजुकेटेड, माने वो थे, काफी अच्छा नॉलेज था उनको। ठीक है, एंड ही हैज डन वेरी वेल इन स्टडीज। तो उनको ना केवल वो एक सर्जन थे, पर वो अब साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने डिस्कवरी की थी कैसे लोगों को, माने ही वाज वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग। ठीक है, इसको वुंड को हील करने में और सब चीज करने में ही वाज वेरी गुड। ठीक है, He had not been sent abroad with the troops. और Also, यहाँ पे he तो knew इंपॉर्टेंट है, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, माने उनको उस टाइम तो वॉर की सिचुएशन थे, तो जहां पर भी ट्रूप्स जाती थे, सोल्जर्स जाते थे, वहां डॉक्टर जाते थे, लेकिन इनको नहीं भेजा गया था। इनको क्यों नहीं भेजा गया था, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and क्योंकि for this जब possibility, फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज केप्ट इन जापान। एक्चुअली वहां के एक जनरल थे जिनको ऑपरेशन की जरूरत थी, उनको एक डॉक्टर की जरूरत थी, जनरल थे वहां के। ठीक है, बूढ़े जनरल थे, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत थी, और ऑपरेशन सबसे अच्छा सदाव ही कर सकते हैं, तो इसी के लिए उनको रोक लिया गया था। ऐसा बोल सकते हैं, उस जनरल के इलाज के लिए सदाव को रोक लिया गया था, उनको नहीं भेजा गया। ठीक है, चलो आगे। sir, एक second लिख रहा हूँ. Clouds were rising from the oceans now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब वहां पर जहां पर उनका घर था, ठीक है, वो वहां पर बहुत सारा फॉग आ गया था, मैंने आस्ते आस्ते करके उस एरिया को पूरा फॉग घेर रहा था। ठीक है, Sada watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up a little island, then come creeping up the beach below the house. रीदिंग अराउंड Wrathing द ही पाइंस। pronounce रीदिंग करेंगे ना. मतलब रीदिंग, रीदिंग, रीदिंग का मतलब होता है अच्छा. जैसे गोल गोल पूरा घूम गया। तो वो जो फॉग था वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा था, पहले नीचे शोर पे था, फिर थोड़ा सा और ऊपर आया, पाइन ट्री पे आया, फिर उसके घर के ऊपर आया, तो काफी घना कोहरा छा रहा था, और वो कोहरा ने पूरा का पूरा एरिया को अपने गिरफ्त में ले लिया था। ठीक है, Around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. हाँ, तो उन्होंने देखा थोड़ी देर में पूरा फॉग हम लोग को घेर लेगा, पूरे घर को, तो फिर अपने घर के अंदर चले जाएंगे, अपने वाइफ के संग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ और ही हुआ। क्या हुआ, पढ़ो। बट एट दिस मोमेंट, But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over her किमोना, kimono. किमोना जो होता है वो जापानीज ड्रेस होती है। ठीक है, एक लंबा सा लूज जापानीज गाउन टाइप का होता है, रोप टाइप का होता है, और उसके ऊपर, उस रोप के ऊपर उन्होंने ये पहना हुआ था, क्या नाम है, हाउरी। ठीक है, तो हाउरी भी एक गारमेंट है जो किमोना के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, चलो। She came to him affectionately
and put her arm through his as he to him As he stood, smiled, and said nothing. as he stood, smiled, and said nothing. ठीक है, तो उसकी He वाइफ had आई। met चलो पढ़ो he आगे, ठीक had है। met he had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese. माने दोनों अमेरिका His में गए, father शायद ये भी वहां पे पढ़ने गई होगी, या हो सकता है वहीं पे रहती होगी। ठीक है, तो इसने पहले चेक किया कि वो जापानीज है कि नहीं, क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसके पापा इसकी शादी और किसी से होने नहीं देंगे। ठीक है, जापानीज है तो ठीक है, चलो। his father would never have uh, his father would never have received her unless she had been pure in her race. हाँ, बोले He उसके पापा want पहले अगर जापानीज नहीं होता शादी नहीं होने देते। ठीक है। he wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by that what luck he had found in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. तो वो अमेरिका गए और उनका एक तो अमेरिकन प्रोफेसर था उनके घर में, उनको अचानक हाना मिल गई। वो भी वहीं थी, वो भी वहां चला गया। तो दोनों अचानक माने बाय कोइंसिडेंस वो लोग वहां पे मिले। ठीक है। The professor and his wife had been kind people, anxious to do some एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। माने दो अमेरिकन प्रोफेसर वहां पे, अमेरिकन प्रोफेसर थे वो लोग। ठीक है, उसके और उसकी वाइफ इन लोग जो फॉरेन के बच्चे आते हैं इनको एंटरटेन करने की कोशिश करते मतलब थे। बेताब होता है ना सर? हाँ। एंग्शियस का मतलब बेताब होता है ना? मतलब क्यूरियस। हमको ठीक है। क्यूरियस। हाँ, तो वो लोग वहां पर क्या नाम है वहां पहुंचे। अब ये लोग जो अमेरिकन प्रोफेसर थे, वैसे तो ये लोग बहुत बोरिंग थे, लेकिन फिर भी लोग इनके घर जाते थे क्योंकि ये लोग उनको अच्छे से ट्रीट करते थे। ठीक है, कभी कभी तो लोग जाना भी नहीं चाहते थे, पर क्योंकि वो लोग उनका मोटिव अच्छा था तो उनके स्टूडेंट्स वहां चले जाते थे। ठीक है। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Halley's house that night. तो सदाओ बोला, पता है उस रात जब हम मिले थे ना, तो मैं तो उस दिन के घर जाने वाला ही नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या नाम है, मैं वहां पहुंच गया कोइंसिडेंटली, और मेरे को तुम वहां पर मिल गई। ठीक है। The rooms were so small, the food so bad, the professor wife so वॉल्यूबल। voluble. वॉल्यूबल मतलब टॉकेटिव, माने बहुत बात करती थी। ठीक है, बोला घर कितना छोटा था, उनका खाना कितना खराब था, और उसकी वाइफ कितना बड़बड़ करती थी। लेकिन वो चले जाते थे। ठीक है, और चले गए, इसी के लिए उसको हाना मिल भी गई। अगर वो नहीं जाते तो हाना उसको वहां पर नहीं मिलती। ठीक है। But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तो इतना डर भी था उसको पापा का। चलो आगे। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. अब दोनों हस्बैंड वाइफ संग में खड़े हैं और शाम का वक्त है, वो लोग देख रहे हैं ओशन की तरफ, और खड़े हैं प्यार से एक दूसरे से, अच्छा रिलेशन है उनका। चलो। और कुछ बोला है? फॉर दे हैड नॉट। और even though they had been married years enough to have two children. इसके पहले बोलो। हाँ ठीक है, तो उनके अब दो बच्चे भी हो गए। ठीक है। For they had not married heedlessly in America. Uh, they had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over before. हम्म क्या मतलब है इसका? माने वो लोग ऐसे ही वहीं के वहीं शादी नहीं कर लिए। ठीक है, उन लोग ने क्या नाम है वेट किया, अमेरिका आए, अमेरिका आके उन्होंने अमेरिका की रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। ठीक है। जापान पे। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो तो। ठीक है।
हेलो आदि, आदित्य, हेलो, आ गया? यस सर, चलो यस सर, मैं तो यहीं हूँ। चलो स्टार्ट। हेलो, हाँ रीड, कहाँ तक पहुंचे? कर दीजिए। For they had not married headlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. ठीक है? When his father had sent her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hara had talked नहीं। everything beforehand. ठीक है? तो माने वो लोग वहीं पे अमेरिका में हाँ। शादी नहीं कर लिए, वो लोग जापान आए बकायदा। ठीक है? यहाँ पर उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई। ठीक है? और वहां पर उनके पापा ने जैसे बोला वहां से उन्होंने किया। दे फेल्ट परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हर आर्म। तो दोनों बहुत सही थे, एकदम आराम से खड़े हुए थे। लेकिन वहां पर अचानक उन्होंने क्या देखा? इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अचानक उन्होंने देखा कि वो जो फॉग था वहां से एक आदमी बाहर निकला। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। फ्लंग माने एक आदमी था, जैसा लग रहा था कि जो लहरें हैं उसने उस आदमी को बाहर अंदर की तरफ फेंक दिया है। इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा है कि जोर से समुद्र की लहरें आई और उसने उस आदमी को बाहर की तरफ फेंक दिया। कहां चले गए आप? आदित्य, आपका वीडियो का ऑन क्यों नहीं है? वीडियो क्यों बंद कर दिया तुमने? तो बीच में जो ड्रामा चालू हुआ था क्या तुम्हारा? तो रीड करो। सर मैं क्या पहली बार। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. He बाय ब्रेकर, staggered ब्रेकर का few मतलब जोर से steps, his लहर। body outlined. ब्रेकर का मतलब एक जोर से लहर आई जिसने इसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया अंदर की तरफ। ठीक है? चलो, ही स्टैगर्ड अ फ्यू He स्टेप्स। staggered a few, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hit him again. तो उसको वहां पर देखा कि वो जो बहुत ज्यादा ओस थी वहां पर। ठीक है? तो उसकी बॉडी वहां दिखी, सबसे पहले उसका हाथ दिखा, फिर उसका सर दिखा, और फिर वो गायब हो गया वहां पे। जैसे तुम गायब हो गए अभी, तुम्हारे वहां पर भी तो बहुत मिस्ट आ रही होगी ना, इसीलिए तुम्हारा स्पीकर भी ऑफ हो गया, वीडियो भी ऑफ हो गया, है ना? Yes. है ना? Who is that? तुम्हारा स्पीकर और वीडियो क्यों ऑफ हो गया अभी अचानक? सब हमने बुलाई। मजाक चल रहा है ना यहाँ पे? रियली में सब मम्मी बुलाई। वही तो बोल रहा हूँ, तुम बिना बोले गायब हो जाते हो, ऐसे सर से पूछते हो सर मम्मी बुला रही है, परमिशन भी लेना नहीं है तुमको, है ना? नहीं सर, आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उतने में हूँ। हाँ, तो हम एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं? तुमको कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं? और कोई दिख रहा है तुमको क्लास में? तो वीडियो डिस्टर्ब होती इसलिए मैंने नहीं एक्सप्लेन। ओ माय। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. वो बोले कौन है वहां पर? ठीक है? तो उन्होंने देखा कि कोई तो है। This man was on his hands and knees crawling. फिर उन्होंने देखा वो जो आदमी था वो आस्ते आस्ते क्रॉल करने लगा, माने जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, अपने घुटनों पे चलने लगा। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर वो क्या है, अपने चेहरे की तरफ से गिरा और वो वही पड़ा रह गया, फिर वो हिल नहीं पाया। ठीक है? उन लोगों को लगा फिशरमैन है, तो लोग बोल रहे हैं फिशरमैन परहैप्स। सदाव सेड वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। उनको लगा कोई मछुआरा है जो जोर से लहर आई है, इसके कारण यहां पर इस तरफ आ गया है। ठीक है? He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. ठीक है? Her wide sleeves flying. A mile or two away on either side there was fishing villages, but here was the only bare and lonely coast, dangerous with rocks. बोला उनके आजू बाजू तो बहुत सारे फिशिंग के विलेज थे, बट यहाँ पर सिर्फ एक ये उनका लोनली कोस्ट है, डेंजरस है, और इसमें तो बहुत सारे रॉक्स है। देखो आदित्य दुबे, तुम फिर से वीडियो बंद कर लिया अपना? द सर वीडियो क्यों बंद है तुम्हारा? बंद हो गई। आवाज आ रही? तुम डांट खाओगे क्या हमसे? अभी पूरा यूट्यूब में फेमस हो जाओगे बढ़िया से। हाँ, सर आपकी बंद नहीं हुई थी, देख अभी मेरे रियलिटी को में ऑलरेडी नहीं एक तो बंद बहुत हुआ। टेंशन चल रहा है दिमाग में, मैं गुस्से में भी हूँ। तो अभी मेरे को इरिटेट नहीं कर एकदम से, अभी मैं झाड़ दूंगा बहुत जोर से। समझ में आया? सर रियलिटी में मैंने बंद नहीं किया था, किसी का कॉल आया था वो मैंने काटा और वापस आया।
The surf beyond the beach was spiked The with surf rocks. ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. तो बोल रहा है वहां पर जो बीच का रास्ता है वो बहुत ज्यादा पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन ये आदमी वहां से पार होते हुए आया है, लेकिन उसको बहुत लगा होगा क्योंकि वो जो रॉक है वो पूरे स्पाइक्ड है. स्पाइक्ड मतलब बहुत ज्यादा धार है उनके अंदर में. ठीक है, तो उसको पूरा का पूरा उसको काट दिया होगा उस रॉक्स ने, तो उस आदमी की हालत डेफिनेटली खराब होने वाली होगी. ठीक है. They saw when they came towards him that indeed it was so. जब उन्होंने पास देखा तो बोला सही में ऐसा ही हुआ है. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. एक साइड का जो क्या नाम है जो वहां पे बालू है उसमें ऑलरेडी खून गिरा हुआ है. He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless. बोला कि ये पक्का इसके लगी है. He is wounded. वो वापस से गया उस आदमी के पास उसको चेक करने के लिए. His face in the sand. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. वहां पर देखा एक पुरानी कैप है जिसके अंदर पूरा सी वाटर भर्ती पड़ा, ऑब्वियसली पानी में गिरा हुआ था. He was in wet rags of garments. माने उसके कपड़े जो थे पूरे गीले थे और फटे पुराने थे. Sadao stopped. Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. उन्होंने उसको घुमाया, उस आदमी का बॉडी देखा और पता चला कि वो एक व्हाइट मैन है, माने अंग्रेज है, यानी कि अमेरिकन है. Hana whispered, ये एक व्हाइट मैन है. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. Long as though for many weeks he had not been cut. उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए और पूरे येलो थे, ऐसे लग रहा था कि बहुत दिन से इसने हेयर कट नहीं कराया है. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. उसकी beard भी काफी बड़ी हो गई थी. He was unconscious and knew nothing that they did for him. उसको कुछ समझने, वो तो unconscious था, वो लोगों ने उसको पलटा, उस लोग क्या कर रहे हैं उसको कुछ नहीं पता. Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. सदाव को याद आया कि यार इसके तो क्या नाम है लगी हुई है, तो ये अपने उंगलियों से चेक करने लगा कि कहां पर इसके लगा है और ये खून कहां से निकल रहा है. ठीक है. Blood flowed freshly as his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. उसने देखा कि राइट साइड में इसका एक गन का वुंड है, माने पहले कहीं गोली लगी थी, वो फिर से रीओपन हो गया. इसका मतलब वो जो रॉक से आया था तो रॉक से उसके वुंड पे लगी और वो वुंड वो है फिर से खुल गया. The flesh was blackened with the powder. Sometimes not many days ago the man had been shot and had been tended. It was a bad chance that the rock had struck the wound. बोला कुछ दिन पहले ही इस आदमी को गोली लगी है और उसको उन्होंने चेक नहीं किया, जिसने भी इसको देखा बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे उस वुंड को उन्होंने कवर किया हुआ था और अभी जब वो रॉक के थ्रू से आया तो वो विंड वापस, वो जो उसका कट था वो वापस से खुल गया. Oh, how he is bleeding, Hana whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely. उन्होंने बोला देखो ये कितना जोर इसके लगा है and he was bleeding very badly. ठीक है, तो मिस्ट है उसको पूरा स्क्रीन कर लिया था. And all this time of day no one came by. The fishermen had gone home. Even the chance beachcombers would have considered the day at end. अब रात का समय था, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे. जो फिशरमैन वहां पर आए थे वो भी वहां पे नहीं थे. ठीक है, और बीच कोम्बर्स होते हैं जो कभी कभी ऐसे बीच पे जाते हैं चेक करने के लिए कि उनको कुछ मिल जाए, माने कुछ कुछ पड़ी पुरानी चीज मिल जाए तो उसको ले ले या उसको यूज कर ले या उसको बेच दे. तो कहने का मतलब यहाँ पे वहां पर कोई नहीं था, बिल्कुल अलग, वहां पे बिल्कुल सन्नाटा था और कोई आदमी वहां पर नहीं था. What shall we do with this man? Sadao muttered. बोला क्या करें? But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. सब लोग पूछ रहे थे क्या करें, लेकिन उसकी उंगलियां ऑलरेडी काम पे लग गई थी, वो ऑलरेडी उसका ब्लीडिंग रोकने के लिए चले गए थे. ठीक है. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. उसने क्या किया, जो वहां पे सी मॉस थी उससे उस पूरे विंड को पैक कर दिया. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Stupor का मतलब अनकॉन्शियस फॉर्म में. ठीक है, वो आदमी है वो दर्द से करा रहा था लेकिन उसको माने उसको कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है. The best thing they could do would be to put him back in the sea. Sadao said, answering himself. बोला हम लोग को क्या इसको वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the hands from his hands. उसकी ब्लीडिंग तो उसने रोक दी और उसने अपना हाथ साफ किया. Yes, undoubtedly that would be the best, Hana said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. बोला हाँ हम लोग को उसको वापस समुद्र में डाल देना चाहिए. ठीक है. If we sheltered a white man in a house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. बोला अगर हम लोग इस व्हाइट मैन को अपने घर में रखेंगे तो हम लोग का डेफिनेटली हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हम लोग इस आदमी को यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये डेफिनेटली मर जाएगा. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वो लोग दोनों को क्लियर नहीं है, दोनों अनकॉन्शियस है, वो लोग सोच रहे पता नहीं हमको क्या करना चाहिए, इसको घर ले जाना चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. The kindest thing would be to put him back onto the sea, Hana said, but neither of them moved. बस सबसे अच्छा चीज होगा कि हम लोग इसको वापस समुद्र में छोड़ दे.
They were staring with curious repulsion over the inert figure. अब वो लोग अभी इसी बात को डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. What is he? Hana whispered. बोला है क्या ये आदमी? There is something about him that looks American. बोला कुछ तो लगता है कि अमेरिकन होगा. सदाव said. He took up the battered cap. Battered माने फटा पुराना टोपी को देखा. Yes, they're almost gone with a faint lettering. उस लेटर उस कैप के ऊपर में लिखा होता sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. उस कैप के ऊपर लिखा होता US Navy. The man was a prisoner of war. बोला ये जो आदमी है ये prisoners of war है. He has escaped, Hana cried softly, and that is why he is wounded. बोला ये वहां से भाग गया है इसी के लिए इसको वुंड हुआ है, इसको जख्म लगा है, गोली मारी है इसको. In the back, Sadav agreed. बोला हाँ इसको गोली लगी है पीछे. They hesitated, looked at each other, then Hana said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" तो बोले क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल दें? तो सदाव पूछ रहा है, "If I am able, are you?" सदाव आस्क्ड. बोला मैं तो डाल दूं, क्या तुम अग्री करोगी? No, Hana said. बोला नहीं, हम इसको समुद्र में नहीं डाल सकते. But if you can do it alone, अगर तुम चाहो तो इसको अकेले जाके छोड़ाओ. Sadav hesitated again. The strange thing is that he said that if a man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. बोला अगर ये आदमी हर्ट नहीं होता ना, अगर इस आदमी को परेशानी नहीं होती, मैं अभी के अभी इसको पुलिस को दे देता. I care nothing for him. He is my enemy. अगर ये ठीक होता अभी तो मैं इसको आराम से पुलिस को दे देता. ये हमारा दुश्मन है, मेरे को इसके लिए कोई भी मेरे मन में रिमोर्स नहीं है. लेकिन all Americans are my enemy and is only a common fellow. You see how foolish his face is. बोला छोटा सा बच्चा है, नॉर्मल है, अमेरिकन है तो क्या हुआ, छोटा सा बच्चा है. बट सिंस इज वुंडेड, लेकिन क्योंकि ये वुंडेड है मैं इसको वापस सी में नहीं डालूंगा. यू कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड. देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस. बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड. बोला घर तो ले जाएंगे लेकिन हमारे जो सर्वेंट है वो सब तो जापानीज हैं, वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे. क्योंकि उस टाइम जो है जापानीज और अमेरिकन के बीच में बहुत तगड़ा वॉर चल रहा था. आप किसी को भी अमेरिकन को बचा नहीं सकते. अगर ये लोग अमेरिकन को लेके जाएंगे तो उनके सर्वेंट या तो शिकायत कर देंगे या काम छोड़ के चले जाएंगे या वो लोग रिबेल हो जाएंगे. वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो लोग किसी अमेरिकन को बचाएं. ठीक है, तो यहीं तक ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हुआ, क्या वो उसको घर पे लेकर गया, ठीक किया, कैसे बचा. क्योंकि वो अभी एक तरह से क्या नाम है, जापान के संग वो लोग गद्दारी कर रहे हैं ना, वो लोग अमेरिकन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो कैसे डॉक्टर अपने आप को बचाएगा, उस आदमी को बचाएगा, क्या होगा, हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय. बीच में तुम फिर भाग गए थे. नेट खराब हो गया. हाँ नेट मेरे लिए 1 मिनट खत्म भी हो गया ना तेरा, तो मैं आके तेरे को आके मारूंगा यूपी में.